क्या आप यकीन करेंगे कि एक विदेशी विमान पाकिस्तान से उड़कर भारत के अंदर घुसा। भारत में वो सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ता रहा, वाराणसी में जाकर तेल भरवाया और फिर पश्चिम बंगाल के पुरलिया के आसमान से सैकड़ों AK-47 रॉकेट लॉन्चर और लाखों गोलियों को गिराकर आराम से निकल गया। फिल्मी कहानी लग रही है ना? हैरान भी हो रहे होंगे। चलिए एक सवाल और पूछते हैं, क्या आप यकीन करेंगे कि किसी ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की? 17 दिसंबर साल 1995 की रात भारत में कुछ ऐसा ही हुआ था जिस पर आज भी पहली नजर में यकीन कर पाना मुमकिन नहीं है। आप सोचिए कि एक विदेशी विमान भारत के अंदर आया, अपना काम पूरा किया और निकल गया। अगर ये किसी दुश्मन देश का सीधा हमला होता तो शायद इतिहास कुछ अलग होता, लेकिन ये कोई जंग नहीं थी। ये भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक घटना थी और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने करीब 30 साल से लोगों को उलझा कर रखा है। जांच हुई, लोग गिरफ्तार हुए, अदालतों ने फैसले दिए, लेकिन सवाल कम होने के बजाय बढ़ते गए। ये कहते हैं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को इस ऑपरेशन की खबर पहले से थी, लेकिन फिर सवाल कि अगर यह सच है तो विमान को रोका क्यों नहीं किया? सवाल यह कि हथियार किसने भेजे थे? ये हथियार किसी संगठन के लिए थे? ये हथियार हिंदुस्तान को दहलाने के लिए थे या किसी व्यक्ति के लिए? और अगर कोई व्यक्ति था तो नाम क्यों नहीं सामने आया? जब यही विमान 5 दिन बाद दोबारा भारत आया तो उसे तुरंत पकड़ लिया गया, लेकिन जब पहली बार वो 17 दिसंबर की रात आया तो उसे रोकने में दिक्कत क्या थी? इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आरोपी किम डेवी भारत से निकलकर डेनमार्क कैसे पहुंचा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई? पुरलिया हथियार कांड सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है। पुरलिया हथियार कांड उन सवालों की कहानी है जो 30 साल बाद भी जवाब मांग रहे हैं। और यकीन मानिए आज उस कहानी को जब आप सुनेंगे और इस कहानी के जितना आप अंदर जाएंगे उतना ही आपको महसूस होगा कि शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य हथियार नहीं थे जो आसमान से गिरे, बल्कि वो लोग थे जो उन्हें गिरने से रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं पाए। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं, शुभांकर मिश्रा YouTube पर सर्च करें और इस वीडियो को जरूर देखें।